नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और प्राचीन पजल के बारे में बात करेंगे। यह पजल सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह पजल इतना इंट्रीगिंग है कि इसे समझने के लिए कई महान दार्शनिकों ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित किया है। इस पजल का नाम है थीसियस का शिप। यह एक प्राचीन ग्रीक कहानी पर आधारित है। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या कोई चीज बदलने पर भी वही रहती है? क्या उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है? अगर हम किसी वस्तु के सभी हिस्सों को बदल दें, तो क्या वह वही वस्तु रहती है? यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना बहुत ही कठिन है। कई विद्वानों ने इस पर विचार किया है और अलग-अलग मत दिए हैं। आइए, हम भी इस पजल को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। सोचिए, अगर एक नाव के सभी हिस्सों को एक-एक करके बदल दिया जाए, तो क्या वह वही नाव रहेगी? यह सवाल सिर्फ नाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आइडेंटिटी और अस्तित्व के बारे में भी है। तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। चलिए, इस यात्रा पर निकलते हैं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा इमेजिन करो, एक पावरफुल योद्धा थीसियस। थीसियस एक महान योद्धा था जो अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाना जाता था। उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उसके पास एक बहुत बड़ा शिप है। यह शिप उसकी सबसे प्रिय संपत्ति है, जो उसे कई युद्धों में विजय दिला चुकी है। समय के साथ शिप के कुछ पार्ट्स पुराने होने लगते हैं, लकड़ी के तख्ते सड़ने लगते हैं और कुछ हिस्से टूटने लगते हैं। थीसियस उन्हें बदलने का डिसाइड करता है। वह स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को बुलाता है जो उसके शिप को फिर से नया जैसा बना सके। एक-एक करके शिप के सारे पुराने पार्ट्स को नए पार्ट्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। क्राफ्ट्समैन बहुत मेहनत से काम करते हैं और धीरे-धीरे शिप का हर हिस्सा बदल दिया जाता है। अब क्वेश्चन यह है, क्या यह नया शिप, जिसमें पुराने शिप का एक भी टुकड़ा नहीं बचा है, क्या यह अब भी वही शिप है जो थीसियस के पास पहले था? यह एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चीजों की पहचान उनके पार्ट्स से होती है या उनकी आत्मा से। इस क्वेश्चन का कोई आसान आंसर नहीं है। यह एक फिलोसॉफिकल और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, यह वही शिप है। उनके अनुसार भले ही पार्ट्स बदल गए हों, लेकिन एसेंस और स्पिरिट वही रही। क्योंकि इसे धीरे-धीरे बदला गया था, इसलिए इसकी आइडेंटिटी सेम रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसे नए पार्ट्स से रिप्लेस किया गया। दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, यह एक नया शिप है। उनके अनुसार जब सारे पुराने पार्ट्स बदल दिए गए, तो ओरिजिनल शिप की आइडेंटिटी खो गई। क्योंकि इसके सारे पुराने पार्ट्स बदल दिए गए हैं, इसलिए यह एक नई चीज बन गई है। यह डिबेट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी का असली मतलब क्या है। क्या हम भी समय के साथ बदलते हुए वही रहते हैं, या फिर हम भी एक नए रूप में ढल जाते हैं? यह सवाल हमें इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है। यह पजल हमें हमारी अपनी लाइफ के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हमारी लाइफ भी एक जर्नी की तरह है। समय के साथ हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ बदलते रहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम भी बदल जाते हैं? क्या हमारी आइडेंटिटी बदल जाती है? यह एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है। इसका आंसर हर पर्सन को खुद ढूंढना होगा। लेकिन एक बात तो श्योर है, बदलाव लाइफ का रूल है। हम कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट करें और खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहें। थीसियस के शिप की कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें इस बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। खुद को नए सिरे से बनाने का, नई चीजें सीखने का और एक बेटर इंसान बनने का अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद।